हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड वेलकम टू साइंस मैसेंजर। अभी तक हमने एसिड और बेसेज के बारे में बहुत सारा पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड और बेसेज को टेस्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें दो टेस्ट ट्यूब में, एक में एसिड दे दिया गया हो, एक में बेस, और हमें बताया ना जाए किस में एसिड है किस में बेस, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो फिजिकल मेथड्स हैं। फिजिकल मेथड्स का मतलब हम किस तरह से उनको टेस्ट करेंगे। तो पहला मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, स्वाद के आधार पर। हमने पढ़ा था एसिड्स आर सब्सटेंसेज विच आर सावर इन टेस्ट एंड बेसेज आर सब्सटेंसेज विच आर बिटर इन टेस्ट। तो टेस्ट के आधार पर हम फिजिकली एसिड और बेस को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि एसिड और बेस हमने पढ़ा है कोरोसिव होते हैं, बॉडी पर बर्न क्रिएट करते हैं, और बेसेज के केस में हमने देखा था ये हमारे शरीर पर ब्लिस्टर्स बना देते हैं, फफोले बना देते हैं, और एसिड हमारे स्किन को बर्न कर देता है। तो टेस्ट करना बहुत हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, इसलिए ये मेथड बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक का मतलब अप्लीकेबल नहीं है। तो there are two possible physical tests for identification of acids and bases. First, on the basis of taste, acids are sour and bases are bitter in taste, but taste cannot be criteria for the test of acids and bases because they are corrosive in nature and harmful. Next है on the basis of indicators. Indicators क्या होते हैं? Indicator is a dye which changes color when put into acid and bases. इंडिकेटर एक तरह का मटेरियल है, डाई है, कलर है, जो कि एसिड और बेस में रखने के बाद, डालने के बाद कलर चेंज करता है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है? इंडिकेटर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंडिकेट इंग्लिश वर्ड से बना है इंडिकेटर। तो गाड़ियों में इंडिकेटर लगा होता है। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है? जब हम लेफ़्ट राइट टर्न लेते हैं तो उसको ऑन कर देते हैं, तो पीछे वाला समझ जाता है कि ये टर्न लेने वाला है। तो सेम वही पोजीशन यहाँ भी है। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचना देने वाला। तो किसकी सूचना देगा ये? एसिड और बेस की। तो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस में डाले जाने के बाद कलर चेंज करते हैं। तो इंडिकेटर से एसिड और बेस टेस्ट करने के पीछे की सारी मैकेनिज्म क्या है? चेंज ऑफ कलर। तो इसके पीछे मैकेनिज्म है चेंज ऑफ कलर। ये इंडिकेटर्स एसिड में डालने पर दूसरा कलर देते हैं, बेस में डालने पर दूसरा कलर देते हैं। तो उसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि दिया गया सैंपल एसिड है या बेस है। अब सबसे कॉमन इंडिकेटर जो यूज किए जाते हैं वो लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनाल्फथलीन है। दीज आर थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स। ये सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर हैं जो कि एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लिटमस। लिटमस क्या है? लिटमस एक प्लांट से निकाला जाता है जिसे हम कहते हैं लाइकेन। लाइकेन एक तरह का प्लांट है जिससे एक्सट्रैक्ट करके लिटमस बनाया जाता है। इसके एक्सट्रैक्ट को, इसका एक्सट्रैक्ट पर्पल होता है। तो इस पर्पल सॉल्यूशन से भी हम एसिड और बेस टेस्ट करते हैं, और इसी एक्सट्रैक्ट से स्ट्रिप के फॉर्म में भी लिटमस पेपर आता है, ऐसे पतली पतली स्ट्रिप के रूप में। इसी सॉल्यूशन से, इसी इसके एक्सट्रैक्ट से लिटमस पेपर बनाया जाता है। एक बनाया जाता है ब्लू और दूसरा रेड। तो रेड और ब्लू लिटमस आपने देखा होगा। इसकी सहायता से एसिड और बेस का टेस्ट हम करते हैं। ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हैं तो रेड हो जाता है, एसिड में डालेंगे तो ये हो जाएगा रेड, और इसको हम अगर बेस में डालते हैं तो ये हो जाता है ब्लू। और ब्लू लिटमस को अगर बेस में डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेड लिटमस को अगर एसिड में डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये लाइकेन क्या है? लाइकेन एक तरह का प्लांट है, और ये ग्रुप थैलोफाइटा का प्लांट है। थैलोफाइटा, फाइटान मीन्स होता है प्लांट, और थैलस, थैलस प्लस फाइटान। थैलस का मतलब होता है थैलाइड बॉडीड स्ट्रक्चर। थैलाइड बॉडीड स्ट्रक्चर
अब थायलाइड क्या होता है? थायलाइड का मतलब होता है ऐसे प्लांट, द प्लांट्स हुज बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ऐसा प्लांट जिसकी बॉडी रूट, शूट और लीफ में डिफरेंशिएट ना हो। शूट मीन्स स्टेम, मतलब ऐसा कोई पौधा है जिसको हम देखने के बाद ये ना पता कर सकें कि इसमें रूट कौन है, इसमें स्टेम कौन है, इसमें लीफ कौन है, उसको कहते हैं हम थायलाइड प्लांट या थायलस। तो ऐसे हमारे एग्जाम्पल हैं एल्गी, जितने भी शैवाल हैं, एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई ये थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और हमारा जो लाइकेन है, ये लाइकेन इज ए ड्यूअल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ एन एल्गा एंड ए फंगस। तो लाइकेन किससे बना होता है? लाइकेन ऐसा प्लांट है जो एक एल्गा और एक फंगस से मिलकर बना होता है। तो लाइकेन, चूँकि एल्गी और फंजाई थाइलोफाइटा में आते हैं इसलिए लाइकेन भी थाइलोफाइटा में आता है। ये मिलकर बना होता है। एल्गा सिंगुलर है, एक के लिए यूज किया जाता है, एल्गी प्लूरल है। फंगस सिंगुलर है, फंजाई प्लूरल है। तो लाइकेन एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है, इसीलिए ये भी थाइलोफाइटा के अंतर्गत आता है। तो थाइलोफाइटा में आते हैं एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन। अब ये लाइकेन ड्यूअल ऑर्गेनिज्म है और ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जिसमें एल्गी और फंजाई साथ साथ रहते हैं। एल्गी में क्लोरोफिल होता है तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाता है, ये फूड प्रोवाइड कराता है फंगस को। और इसमें एल्गी में रूट ज़्यादा डेवलप नहीं होती तो फंगस ज़मीन से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करके एल्गा को देता है। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं पूरी लाइफ, इसीलिए इनका रिलेशनशिप कहलाता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। म्यूचुअल बेनिफिट एक दूसरे को देते हैं। अब जिस लाइकेन से बनाया जाता है लिटमस, उस लाइकेन का नाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, रोसेला टिंक्टोरिया। रोसेला टिंक्टोरिया ऐसा लाइकेन है जिससे बनाया जाता है ब्लू और रेड लिटमस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स। तो जनरली इंडिकेटर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, नेचुरल, सिंथेटिक एंड अल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स वे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे पेड़ पौधों से। सिंथेटिक इंडिकेटर वे इंडिकेटर होते हैं जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। अल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में डिफरेंट टाइप के स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, और नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला है लिटमस, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके। लिटमस एक्सट्रैक्ट या लिटमस सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो लिटमस सॉल्यूशन जो है उसका कलर होता है पर्पल। तो देखिए लिखा गया कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका ओरिजिनल कलर भी पर्पल होता है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी ये पर्पल ही रहेगा। और इसी की सहायता से हम लिटमस पेपर भी बनाते हैं। तो देखिए लिटमस सॉल्यूशन से अगर हम एसिड और बेस को टेस्ट करेंगे तो लिटमस सॉल्यूशन जो है पर्पल कलर का होता है, इसे हम अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। सेम उसी तरह से जैसे हम लिटमस स्ट्रिप से टेस्ट करते हैं। जैसे एसिड में डालते हैं लिटमस स्ट्रिप ब्लू तो रेड हो जाता है, और रेड को बेस में डालते हैं तो ब्लू हो जाता है। सेम वही कंडीशन है। दूसरा है टर्मरिक सॉल्यूशन, हल्दी पाउडर का सॉल्यूशन। ये एसिडिक सॉल्यूशन में येलो कलर का होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर येलो होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में इसका हो जाता है डीप ब्राउन और रेड। तो इस टर्मरिक सॉल्यूशन की सहायता से हम ग्रीटिंग्स या बढ़िया पेपर या कुछ सीनरी भी बना सकते हैं। जैसे A4 साइज़ का पेपर लीजिए वाइट, उसको हल्दी का पाउडर घोल लीजिए, उसको उसमें डिप कर दीजिए, पूरा पेपर येलो हो जाएगा। अब उस पर कोई भी बेस ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी बेस, उसको ब्रश की सहायता से उस पर डिज़ाइन बनाते जाइए तो क्या होगा, डीप ब्राउन या रेड कलर की डिज़ाइन उस पर बनती जाएगी। आप इसकी सहायता से ग्रेटिंग भी बना सकते हैं। रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज उसका जूस निकाल लीजिए तो उसका कलर होता है पर्पल, और न्यूट्रल सोल्यूशन में भी उसका कलर पर्पल बना रहता है। जैसे हम उसको एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे ये पर्पल से हो जाएगा रेड या पिंक, और बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। बीट रूट जूस
शुगर बीट, चुकंदर का जूस निकाल लीजिए। चुकंदर का जूस आप जानते हैं डार्क बैगनी कलर का होता है, उसका जूस निकालेंगे तो पर्पल कलर का निकलेगा और ये न्यूट्रल सोल्यूशन में पर्पल होगा। एसिड में डालेंगे तो भी पर्पल रहेगा, लेकिन जैसे ही हम उसको बेस में डालेंगे तो इसका कलर येलो हो जाता है। तो इस तरह से हम और एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पांचवा है हमारा चाइना रोज सोल्यूशन। चाइना रोज हम कहते हैं गुड़हल के फूल को, तो गुड़हल के पेटल्स लीजिए, उसको स्मैश करके उसके एक्सट्रैक्ट, उसका जूस निकाल लीजिए, तो वो रेड कलर का जूस उसमें निकलेगा। और न्यूट्रल सोल्यूशन में चूंकि ना तो एसिड है ना तो बेस, तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन जैसे हम उसको एसिड में डालेंगे वो डार्क पिंक हो जाएगा, या जिसे हम मैजेंटा कलर भी कहते हैं, और बेस में डालने पर उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। तो इस तरह से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पिट्यूनिया पेटल्स। पिट्यूनिया एक प्लांट है जिसके पेटल्स, जिसकी पंखुड़ियाँ, फूल की पंखुड़ियाँ तोड़कर अगर एसिड में डाल दीजिए तो रेडिश पर्पल हो जाता है, बेस में डाल दीजिए उन्हीं पंखुड़ियों को तो वायलेट कलर हो जाता है। अब यहाँ पर न्यूट्रल सोल्यूशन में यहाँ कुछ नहीं लिखा, क्योंकि पिट्यूनिया ऐसा प्लांट है जिसमें 7 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, तो अलग अलग 7 टाइप्स के फ्लावर होते हैं, उनका कलर भी अलग अलग होता है। तो किसी भी पिट्यूनिया पेटल्स को कोई भी कलर हो, उसको एसिड में डालेंगे तो पर्पल हो जाता है, बेस में डालेंगे तो वायलेट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर न्यूट्रल का नहीं दिया है। जीरेनियम पेटल्स, जीरेनियम भी एक प्लांट है, तो उसके पेटल्स को अगर एसिड में डाल दीजिए तो वो रेड हो जाता है, बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाता है। इसमें भी डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए न्यूट्रल में नहीं दिया है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया एक ऐसा प्लांट है जिसके ब्लूम्स जो होते हैं, जो उसमें कलर्ड गुच्छे निकलते हैं इन्फ्लोरेसेंस के रूप में, वो पेटल्स नहीं होते बल्कि सेपल्स होते हैं। सेपल्स माने होता है बाह्य दल, हिंदी में जिसको कहते हैं, पेटल्स मीन्स होता है दल, तो वो बाह्य दल होते हैं, सेपल्स होते हैं, और उनके बीच में फर्टाइल फ्लावर पाए जाते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट है जो कि किसी भी सॉइल की एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम पौधे उगाते हैं तो वहाँ पर सॉइल का पीएच चेक किया जाता है। पीएच का मतलब सॉइल एसिडिक है कि बेसिक, पीएच अलग टॉपिक है जिसको हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो सॉइल का पीएच मतलब सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है, उसको पता लगाने के लिए इस हाइड्रेंजिया का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रेंजिया प्लांट अगर एसिडिक सॉइल में उगाएंगे तो उसमें जो उसके सेपल्स होंगे या इन्फ्लोरेसेंस, जो फ्लावर हमें दिखेगा वो ब्लू कलर का होगा। और न्यूट्रल सोल्यूशन में ऐसी सॉइल जिसका पीएच जो ना तो एसिडिक है ना बेसिक, उसमें रेड पिंक कलर के सेपल्स निकलेंगे। और अगर बेसिक सोल्यूशन में इसको उगाते हैं ऐसी सॉइल जिसका नेचर बेसिक है, उसमें रेड या पिंक कलर के सेपल्स निकलेंगे। सेपल्स ऐसे गुच्छे में बहुत ढेर सारा निकलते हैं। तो हाइड्रेंजिया इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट का मतलब यह एक सजावटी पौधा है जिसे आप गार्डन या बड़े बड़े पार्क में देख सकते हैं। इसकी कटिंग करके ऐसे बहुत बढ़िया से इसको अच्छे से काट करके सजा देते हैं। तो इसका उपयोग सॉइल का पीएच जानने के लिए किया जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेचुरल इंडिकेटर के बाद अब हम देख लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर और अल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करके बनाए जाते हैं। ऐसे हमारे 2 इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, फिनाल्फथलीन एंड मेथिल ऑरेंज। तो फिनाल्फथलीन को अगर हम एसिड में डालते हैं तो इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। न्यूट्रल में भी ये कलरलेस होता है, लेकिन जैसे इसको बेस में डालते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। हमने आपको बताया था इंडिकेटर का मेन मैकेनिज्म है एसिड बेस पता करने का, चेंज ऑफ कलर। मेथिल ऑरेंज एसिड में डालने पर रेड कलर क्रिएट करता है, न्यूट्रल में ऑरेंज, और यही इसका नेचुरल कलर भी होता है। मेथिल ऑरेंज जैसा कि नाम से है ये ऑरेंज कलर का होता है, तो न्यूट्रल में ऑरेंज कलर ही होता है, लेकिन जैसे एसिड में डालते हैं इसका कलर रेड हो जाता है और बेस में डालने पर इसका कलर येलो हो जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है थर्ड टाइप का इंडिकेटर जिसको हम कहते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर। अल्फैक्टरी मीन्स होता है रिलेटेड टू स्मेल, सबस्टेंसेज विच गिव डिफरेंट स्मेल्स इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। ऐसे इंडिकेटर जो कि एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में अलग अलग टाइप की स्मेल देते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ऐसे इंडिकेटर हमारे हैं ओनियन, वनीला, क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का मतलब लौंग का तेल। वनीला, आप घरों में वनीला इसेंस लाते होंगे, जब कोई पकवान बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डालते हैं तो उसमें अच्छी स्मेल आती है, खुशबू।
और ओनियन प्याज आप जानते ही हैं, बहुत कॉमन है। ओनियन का एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, एक विशेष गंध होती है प्याज की। अगर उसे हम प्याज का एक छिलका ले लीजिए और उसको एसिड में डाल दीजिए तो ये अपनी स्मेल को रिटेन किए रहता है, मतलब उसकी स्मेल बनी रहेगी। लेकिन अगर उसी प्याज को हम बेस में डाल दें तो बेस में डालने से प्याज की जो स्पेसिफिक विशेष स्मेल है, गंध, वो गायब हो जाती है। तो हम पता लगा लेते हैं कि एसिड है कि बेस। मान लीजिए हमारे पास 2 सैंपल दिए हुए हैं, 2 लिक्विड, और पूछा जाए कि इसमें कौन एसिड है कौन बेस। तो प्याज लीजिए, उसका एक फ्लैशी स्केल निकालिए और एसिड में डाल दीजिए। अगर उसकी गंध मेंटेन है तो वो एसिड होगा, अगर उसकी गंध गायब हो जा रही है लिक्विड में डालने के बाद तो वो बेस होगा। इसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट लिक्विड की तरह आता है, एसिड में डाल दीजिए तो इसकी खुशबू मेंटेन रहेगी, बेस में डाल देंगे तो गायब हो जाएगी। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, आप जानते हैं लौंग मसाले के रूप में भी यूज होता है, तो इसकी स्मेल स्पाइसी एरोमेटिक होती है, जिसे हम कहते हैं स्पाइसी एरोमेटिक स्मेल। तो मसालेदार एरोमेटिक गंध, एरोमेटिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग से। तो क्लोव ऑयल को भी, लौंग के तेल को भी हम अगर डालते हैं एसिड में तो उसकी गंध मेंटेन रहेगी, लेकिन जैसे ही बेस में डालेंगे उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर को याद करना आसान है, ओनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल। और ये सेम टाइप का मैकेनिज्म देते हैं। देखिए सभी का स्मेल एसिड में रिटेन रहता है, बेस में सभी अपनी स्मेल खो देते हैं। लेकिन रिजल्ट्स आर नॉट क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री इन केस ऑफ अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के केस में जो रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री या संतोषजनक नहीं होते, क्योंकि स्मेल हमें सूंघ के पता लगाना रहता है। हम सही से स्मेल को आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए तो वहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एसिड और बेस हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो एसिड पूछा जाता है, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाया जाता है। तो स्पिनच, पालक हम खाते हैं जिसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर हम खाते हैं, टमाटर के अंदर भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, माइलिक एसिड किसमें पाया जाता है, कौन सा फ्रूट है। तो ये एप्पल हम खाते हैं, एप्पल के अंदर पाया जाता है माइलिक एसिड। और टार्टरिक एसिड हमने देखा था, टैमरिंड, इमली के अंदर पाया जाता है। ग्रेप्स, अंगूर के अंदर पाया जाता है। अनराइप मैंगो, कच्चे आम के अंदर भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी जिसे हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ये आंवला के अंदर पाया जाता है। आंवला छोटा छोटा होता है, हरा हरा, जिसका अचार बनाया जाता है। सिट्रस फ्रूट, नींबू में पाया जाता है। गूजबेरी, आंवला, गूजबेरी मीन्स आंवला, तो आंवला दूसरी चीज़ है, अमला दूसरी चीज़ है। तो ये अमला के अंदर भी पाया जाता है, आंवला के अंदर भी पाया जाता है, और नींबू जैसे खट्टे फल के अंदर भी पाया जाता है। तो ये एसिड्स इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर्स में जनरली तीन तरह के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड अल्फैक्टरी।